वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल कोचिंग। आज का लेक्चर है विद्युत ऊर्जा। हिमाचल प्रदेश की कुल विद्युत ऊर्जा क्षमता है लगभग 20,500 मेगावाट, जो कि देश की विद्युत ऊर्जा का 25% या 25% है। हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों में से सतलुज नदी ऐसी नदी है जिसमें सबसे ज़्यादा विद्युत ऊर्जा का दोहन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई थी अप्रैल 1971 ईस्वी में, और 1988 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश 100% या 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य बना था। वर्तमान में लाहौल स्पीति का किब्बर गांव विद्युत प्राप्त करने वाला हिमाचल प्रदेश का या विश्व का सबसे ऊंचा गांव है। अब हम जानते हैं जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में कि कौन सी नदी पर किस जिले में कौन सी परियोजना बनाई गई है और उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है और उसकी कार्यकारी एजेंसी का नाम, नेम ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट, नदी का नाम, नेम ऑफ रिवर, एंड जिले का नाम, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, उत्पादन क्षमता, प्रोडक्टिविटी, कैपेसिटी, एंड कार्यकारी एजेंसी, एग्जीक्यूटिव एजेंसी। ठीक है, आइए अब एक एक करके हम जानते हैं कि कौन सी परियोजना किस नदी पर बनी है, किस जिले में है और उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है और उसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है। पहली है गिरी परियोजना। ठीक है, गिरी परियोजना बनी है आपकी यमुना नदी की सहायक नदी गिरी पर। गिरी नदी जो कि आपकी शिमला की कुपर चोटी से निकलती है और शिमला सोलन होते हुए ये सिरमौर जिले में आकर रामपुर घाट के पास, ठीक है, किस जिले में है, सिरमौर जिले में, और इसकी उत्पादन क्षमता या प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है 60 मेगावाट। कार्यकारी एजेंसी, एग्जीक्यूटिव एजेंसी इसकी HPSEB, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड। गिरी परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई सबसे पहली परियोजना है। दूसरी है आंध्रा परियोजना। आंध्रा परियोजना यमुना नदी की सहायक नदी टॉन्स की सहायक नदी पब्बर की सहायक नदी आंध्रा नदी पर बनाई गई है। ठीक है, सिंपल से आपके कि यमुना नदी की सहायक नदी पब्बर की सहायक या आंध्रा नदी जिस पर आंध्रा परियोजना बनाई गई है, और ये शिमला में रोहडू तहसील में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता है 16.95 मेगावाट। ठीक है, ये आंध्रा परियोजना जो वो 3 चरणों में है, 5.5 मेगावाट एक चरण की कैपेसिटी है। ठीक है, 5.5 मेगावाट की आपकी 3 परियोजनाएं हैं और तीनों की उत्पादन क्षमता है 16.95 मेगावाट, और इसकी कार्यकारी एजेंसी भी है HPSEB। तीसरी परियोजना है आपकी भावा या संजय गांधी परियोजना। ठीक है, ये आपकी सतलुज की सहायक नदी भावा खड्ड पर बनी हुई है और ये किन्नौर जिले में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता है 120 मेगावाट। ठीक है, भाभा परियोजना भी आपकी 3 चरणों में है और तीनों ही चरणों की कैपेसिटी है 40 मेगावाट, और इसकी कार्यकारी एजेंसी भी है आपकी HPSEB। और भाभा या संजय जल विद्युत परियोजना एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। भाभा परियोजना बनकर तैयार हुई थी 1989 में। धानवी परियोजना सतलुज की सहायक नदी धानवी पर बनी हुई है और ये स्थित है आपकी शिमला में। शिमला का एग्जिट स्थान है जूरी में ये परियोजना आपकी स्थित है, और इसकी उत्पादन क्षमता है 22.5 मेगावाट। इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी भी है HPSEB। थिरोट नाला चिनाब नदी का सहायक खड्ड है लाहौल स्पीति जिले में। ठीक है, थिरोट नाले पर यह परियोजना बनी हुई है और जिला आपका लाहौल स्पीति। इसकी उत्पादन क्षमता है 4.50 मेगावाट। इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी भी HPSEB है। अगली परियोजना है होली परियोजना बनी है रावी नदी पर और चंबा जिले में, और इसकी उत्पादन क्षमता है 3 मेगावाट, और इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी भी है HPSEB, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड। बस्सी परियोजना ब्यास नदी पर मंडी जिले में बनी हुई है और इसकी उत्पादन क्षमता है 66 मेगावाट, और इसकी कार्यकारी एजेंसी है HPSEB, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड। ठीक है, अगली परियोजना आपकी बनेर
बनेर परियोजना ब्यास नदी के सहायक खड्ड बनेर खड्ड और न्यूगल खड्ड पर बनी हुई है और इस कांगड़ा जिले में, और इसकी उत्पादन क्षमता है 12 मेगावाट। अर्थात बनेर परियोजना की उत्पादन क्षमता 6 मेगावाट और न्यूगल परियोजना की उत्पादन क्षमता भी 6 मेगावाट है। इसकी कार्यकारी एजेंसी है HPSEB। गज परियोजना बनी है। गज व ल्योन जो ब्यास नदी के सहायक खड्ड हैं कांगड़ा जिले में, उन पर यह परियोजना बनी हुई है और इसकी उत्पादन क्षमता है 10.25 मेगावाट और इसकी कार्यकारी एजेंसी भी है HPSEB। यहाँ था। अगली परियोजना है बिनवा परियोजना। बिनवा परियोजना ब्यास नदी के सहायक खड्ड बान खड्ड या बिनवा खड्ड या जिसे लोकल भाषा में बेनू खड्ड भी कहा जाता है, उस पर ये बनी हुई है और ये कांगड़ा जिले में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता है 6 मेगावाट और इसकी कार्यकारी एजेंसी भी है HPSEB। गुम्मा परियोजना ब्यास नदी के सहायक खड्ड गुम्मा खड्ड पर बनी हुई है मंडी जिले में। इसकी उत्पादन क्षमता है 3 मेगावाट और इसकी कार्यकारी एजेंसी भी है HPSEB। लालजी परियोजना ब्यास नदी पर बनी हुई है, जहां पर आके आपकी सैंज व तेथन, ब्यास नदी की जो सहायक नदियाँ हैं सैंज व तेथन दोनों लालजी के पास आकर मिलती है, वहीं पर यह परियोजना स्थित है कुल्लू जिले में और इसकी उत्पादन क्षमता है 126 मेगावाट और इसकी कार्यकारी एजेंसी है HPSEB। लालजी परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी परियोजना है और पार्वती परियोजना जो हिमाचल प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी कि गिरी परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई पहली परियोजना है और संजय या भाभा परियोजना जो कि किन्नौर जिले में है, वह HP के साथ साथ एशिया की पहली भूमिगत परियोजना है। ये जितनी भी परियोजनाएं पढ़ी हैं ये पूर्ण परियोजनाएं हैं। अब तक हमने जितनी भी परियोजनाएं पढ़ी ये सारी परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड के द्वारा बनाई गई हैं और ये सभी पूर्ण परियोजनाएं हैं। निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाएं हैं बसपा परियोजना और मलाणा परियोजना। बसपा परियोजना जो सतलुज नदी की सहायक नदी बसपा नदी पर बनी हुई है किन्नौर जिले में और इसकी उत्पादन क्षमता है 300 मेगावाट। मलाना जो कि ब्यास नदी की सहायक नदी पार्वती का सहायक खड्ड है मलाना कुल्लू जिले में, उस नदी खड्ड पर यह परियोजना बनी हुई है। इसकी उत्पादन क्षमता है 86 मेगावाट। इन दोनों के अलावा एक और निजी क्षेत्र की परियोजना है करछम बांगटू परियोजना जो अभी निर्मित। निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाएं। निजी क्षेत्र की 2 जल विद्युत परियोजनाएं जो पूर्ण परियोजनाएं हैं बसपा परियोजना और मलाणा परियोजना। बसपा परियोजना सतलुज नदी की सहायक नदी बसपा नदी पर किन्नौर जिले में बनी है और इसकी उत्पादन क्षमता है 300 मेगावाट। और दूसरी है मलाणा परियोजना ब्यास नदी की सहायक नदी पार्वती नदी जो कि ब्यास नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और जिसका उद्गम होता है मनतलाई झील से। ठीक है, मलाना खड्ड पार्वती के सहायक खड्ड मलाना खड्ड पर मलाना परियोजना बनी है कुल्लू जिले में और इसकी उत्पादन क्षमता है 86 मेगावाट। इन 2 परियोजनाओं के अतिरिक्त एक और परियोजना है जो अभी प्रगति पर है, करछम बांगटू परियोजना जो कि सतलुज नदी पर बनी है किन्नौर जिले में, जिसकी उत्पादन क्षमता है 1000 मेगावाट। यह निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है और जिसकी कार्यकारी एजेंसी है JP इंडस्ट्री। तीसरा पॉइंट है केंद्र राज्य की साझेदारी से बनी जल विद्युत परियोजनाएं। ये परियोजनाएं भी पूर्ण परियोजनाएं हैं और इनको केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा चलाया जा रहा है। यमुना परियोजना यमुना नदी पर बनी है सिरमौर जिले में। ठीक है, ये सिरमौर और उत्तराखंड के सहयोग से ये परियोजना चलाई जा रही है। इसकी उत्पादन क्षमता है 131.57 मेगावाट। दूसरी परियोजना है चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना 3 चरणों में बंटी हुई है और ये तीनों ही चरण आपकी रावी नदी पर चंबा जिले में हैं।
चमेरा 1 की उत्पादन क्षमता है 540 मेगावाट, चमेरा 2 की उत्पादन क्षमता है 300 मेगावाट और चमेरा 3 की उत्पादन क्षमता है 260 मेगावाट। चमेरा 3 को हिबरा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों ही परियोजनाओं की कार्यकारी एजेंसी है NHPC, नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन। अगली परियोजना है बैरासियोल परियोजना। बैरासियोल परियोजना रावी नदी की सहायक खड्ड बैरासियोल खड्ड पर बनी हुई है। बैरासियोल खड्ड रावी नदी का सबसे लंबा सहायक या सबसे बड़ा सहायक खड्ड है। ये चंबा जिले में बना है और इसकी उत्पादन क्षमता है 198 मेगावाट और इस परियोजना की कार्यकारी एजेंसी एग्जीक्यूटिव एजेंसी भी NHPC है। अगली परियोजना है पोंग परियोजना। पोंग परियोजना ब्यास नदी पर कांगड़ा जिले में बनी हुई है। इसकी उत्पादन क्षमता है 396 मेगावाट और इसकी कार्यकारी एजेंसी है BBMB, भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड। पोंग परियोजना, पोंग नाम से आपके कांगड़ा जिले में पोंग बांध भी है, पोंग झील भी है। ठीक है, पोंग बांध बनने के कारण ही पोंग झील का निर्माण हुआ है और पोंग झील को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगली परियोजना है शानन परियोजना। शानन परियोजना ब्यास नदी की सहायक नदी रीना नदी या ऊहल नदी पर बनी हुई है मंडी जिले में। इसकी उत्पादन क्षमता है 110 मेगावाट और इसकी कार्यकारी एजेंसी है PSEB, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड। शानन परियोजना पंजाब के अधीन है या पंजाब के नियंत्रण में है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। यह 1932 में बनकर तैयार हुई थी। अगली परियोजना है भाखड़ा परियोजना। भाखड़ा परियोजना सतलुज नदी पर बिलासपुर जिले में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता है 1325 मेगावाट और इसकी कार्यकारी एजेंसी है BBMB, भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड। बिलासपुर जिले में भाखड़ा बांध भी बना हुआ है जिसके कारण आपकी गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भाखड़ा बांध की ऊंचाई है 225 मेगावाट और भाखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षणीय बांध है। नाथपा झाकड़ी परियोजना ये सतलुज नदी पर किन्नौर जिले में बनी हुई है। इसकी उत्पादन क्षमता है 1500 मेगावाट और इसकी कार्यकारी एजेंसी है SJVNL, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। नाथपा झाकड़ी परियोजना किन्नौर और शिमला जिले में है। ठीक है, जिसमें शिमला से नाथपा से झाकड़ी तक सुरंग के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है, लेकिन इसका कार्यालय किन्नौर में है इसलिए इसे किन्नौर में ही गिना जाता है। नाथपा झाकड़ी परियोजना में सहयोग वर्ल्ड बैंक से प्राप्त हो रहा है, अर्थात वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ये परियोजना चलाई जा रही है। यहाँ तक हमने जितनी परियोजनाएं पढ़ी ये सारी की सारी पूर्ण परियोजनाएं थी, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही परियोजनाएं। दूसरा पॉइंट हमारा निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाएं और तीसरा पॉइंट था केंद्र और राज्य की साझेदारी से बनी जल विद्युत परियोजनाएं। सारी की सारी परियोजनाएं ये पूर्ण परियोजनाएं थी। पार्वती परियोजना का कार्य अभी प्रगति पर, अर्थात ये परियोजना अभी बनाई जा रही है, ये एक पूर्ण परियोजना नहीं है। पार्वती परियोजना 3 चरणों में बंटी हुई है। ये ब्यास नदी की सहायक नदी पार्वती नदी पर स्थित है कुल्लू जिले में। पार्वती 1 की उत्पादन क्षमता है 750 मेगावाट, पार्वती 2 की उत्पादन क्षमता है 800 मेगावाट और पार्वती 3 की उत्पादन क्षमता है 501 मेगावाट और इसकी कार्यकारी एजेंसी है NHPC। और पार्वती परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता है 2051 मेगावाट और ये इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश का केवल 15% हिस्सा है। सबसे ज़्यादा लागत यहाँ की राजस्थान राज्य की है। ये 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर इसमें कार्य कर रहे हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ये परियोजना अभी बन रही है, प्रगति पर है।
ठीक है, पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम जो नई परियोजनाएं अभी प्रगति पर है उनके बारे में। हिमाचल प्रदेश की और परियोजनाएं भी हैं जो अभी जिनका कार्य अभी प्रगति पर है, जो अभी निर्मित हो रही हैं, उनके बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे डिटेल से। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।